डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 के सेकंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एल्गोरिदम की प्रॉपर्टीज और डिफरेंट एल्गोरिदम्स का जो वर्किंग सिनेरियो होता है, जो कि हमने लास्ट डायग्राम के अंदर देखा था, उसके ऊपर डिस्कशन किया कि एल्गोरिदम किस तरीके से वर्क करता है। अब हम प्रॉपर इस चैप्टर के अंदर जो एक्चुअल जो मेन चीजें हैं उनके ऊपर डिस्कशन करने लगे हैं। इस टॉपिक के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिदम की टाइप्स कौन सी होती हैं। तो दो उसकी बेसिस हैं जिसके ऊपर हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1, हमने सॉल्वेबिलिटी की बुनियाद पर एल्गोरिदम की टाइप्स को बताना है कि सॉल्वेबिलिटी की बुनियाद पर ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेबिलिटी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, और सेकंड हमने ये बताना है कि कॉम्प्लेक्सिटी की बुनियाद पर के प्रॉब्लम्स की कितनी, एल्गोरिदम्स की कितनी टाइप्स होती हैं। इसी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स की बेस के ऊपर अगला जो टॉपिक होगा वो हमारे पास क्लासेस का टॉपिक होगा, जो कि एक अहम और एक पिलर है पूरे के पूरे एल्गोरिदम्स का। जितना भी डिजाइन और एल्गोरिदम होता है उसका एक पिलर है जो कि कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस होंगी। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि सॉल्वेबल प्रॉब्लम कौन से होते हैं। सबसे पहले हमने सॉल्वेबिलिटी की बुनियाद पर दो टाइप्स आ गई। नंबर 1 हमारे पास सॉल्वेबल प्रॉब्लम, नंबर 2 अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। सॉल्वेबल प्रॉब्लम कौन से होते हैं? ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स जिनका सॉल्यूशन मौजूद है या जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। आम जनरल अल्फाज के अंदर हम इसको ये कह सकते हैं कि ऑल दोस प्रॉब्लम्स व्हिच हैव द सॉल्यूशन और व्हिच कैन बी सॉल्वेबल, जो कि इजीली सॉल्व हो सकते हैं, दैट आर कॉल्ड द सॉल्वेबल प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, कैलकुलेटिंग द जीसीडी, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करना। किसी भी नंबर का, जिस तरीके से ये हमें किसने बताया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करने का मेथड हमें यूक्लिडियन, एक साइंटिस्ट का नेम है जिसने अपना ये एक मेथड जो है वो डिफाइन किया। उसने हमें बताया था कि किस तरीके से हम डिवीजन मेथड के अंदर जीसीडी को फाइंड कर सकते हैं। तो यानी कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, लेट्स से 85 and 75, these are the two numbers, और इसका हमने जीसीडी फाइंड करना है, तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम के थ्रू हम इसको फाइंड कर सकते हैं। हम दो नंबर्स को प्लस कर सकते हैं, हमारे पास मेथड मौजूद है। हम दो नंबर्स के अंदर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, दैट इज द सॉल्वेबल प्रॉब्लम। या जो भी मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स होंगे। नाउ कम टुवर्ड्स द अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स वो हैं जो कि सॉल्व नहीं हो सकते या जिनका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड नहीं हो सकता। आम हालात के अंदर तो हम इसको हमारे सामने कुछ इन क्लासेस तक तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आता जो कि अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम हो। लेकिन आपने बहुत दफा देखा होगा जब हम कैलकुलेटर के ऊपर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें मैथ एरर बता देता है, दैट इज द अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। यानी कि उसको कभी भी उसका सॉल्यूशन जो है वो नहीं निकल सकता। ठीक है, इसी तरीके से tan के अंदर बहुत सारी वैल्यूज होती है जिनका tan मालूम नहीं किया जा सकता। ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन tan की मैं बात कर रहा हूं, तो वो भी हमारे पास क्या होंगे, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स होंगे। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल जो है वो एक हार्टिंग प्रॉब्लम्स है। हार्टिंग प्रॉब्लम्स जो हैं, ऐसे तमाम प्रॉब्लम, हार्टिंग प्रॉब्लम इज द एग्जांपल ऑफ द अनसॉल्वेबल। ये हार्टिंग प्रॉब्लम जो है वो अभी तक सॉल्व नहीं हो सका। इसको डिक्लेयर किसने कर दिया, एक साइंटिस्ट का नेम है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग ने ये बताया कि जो हमारे पास हार्टिंग प्रॉब्लम्स हैं इनका कोई भी जनरल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड नहीं किया जा सकता। तो दिस इज द अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। ये हार्टिंग प्रॉब्लम आपने एग्जांपल के अंदर लिखना है, आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है, आपको एग्जांपल के तौर पर भी आ सकता है। हार्टिंग प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, इसकी डिटेल क्या है, ये फिर हमारे मास्टर क्लासेस के अंदर का एक टॉपिक है, इसलिए मैं इसकी डिटेल के अंदर नहीं जा रहा। यहां तक बस हार्टिंग प्रॉब्लम जो है वो एक अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम की एक एग्जांपल है। ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है कि सॉल्वेबिलिटी की बुनियाद पर एल्गोरिथम्स की टाइप्स का बारे में बताएं। फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी की बुनियाद के ऊपर भी दो टाइप्स हैं एल्गोरिथम की। नंबर 1 इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स एंड नंबर 2 इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स। ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स, अब हमने कॉम्प्लेक्सिटी, इट मींस दैट के जो हमने सॉल्यूशन मालूम किया क्या वो जल्दी मालूम कर लिया या उसके ऊपर टाइम लगा, दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी। तो ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स कौन से हैं, ऐसे तमाम प्रॉब्लम जो कि सॉल्वेबल हो इन द पॉलिनोमियल टाइम। व्हाट इज मीन बाय पॉलिनोमियल टाइम? पॉलिनोमियल टाइम इज मैथमेटिकली फंक्शन
यानी कि मैथ का जो हमारे पास पॉलिनोमियल होती है अलजेब्रिक के फंक्शन के अंदर, पॉलिनोमियल जो हमारे पास होती है, जिस तरीके से हमारे पास x है, x की पावर 1, x की पावर 2 एंड x की पावर 3 एंड सो ऑन, दीस आर द पॉलिनोमियल्स। अगर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो पॉलिनोमियल टाइम के अंदर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पॉलिनोमियल बन रही है, या जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास इनपुट 50 है तो उसका टाइम जो है वो 10 सेकंड है, अगर उसकी इनपुट 100 हो गई तो टाइम जो है वो 20 हो जाए, अगर उसकी इनपुट 200 हो जाए तो उसका टाइम जो है वो 40 हो जाए। यानी कि जो इंक्रीजिंग रेट ऑफ टाइम है वो एक किसी सीक्वेंस के लिहाज से हो, दैट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। तो अगर उसका सॉल्यूशन जो है वो पॉलिनोमियल टाइप के अंदर आ गया तो दीज आर कॉल्ड द इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स। और इसकी एग्जांपल कौन सी है कि अगर हमें किसी भी लिस्ट को सॉर्ट करना है थ्रू मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट, ये दो बड़ी एग्जांपल्स हैं कि इन एल्गोरिथम्स के थ्रू हम किसी भी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स। क्यों? क्योंकि मर्ज सॉर्ट का हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हमारे पास बिग O ऑफ n log n होती है, ठीक है जी। तो पॉलिनोमियल टाइम के अंदर जो है वो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। फिर जो हमारे पास सेकंड क्लास है वो है इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स। इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम रिक्वायर द सुपर पॉलिनोमियल टाइम, यानी कि नॉन पॉलिनोमियल हमारे पास हो जाती है। ये जो है वो नॉन, ये पॉलिनोमियल और ये नॉन पॉलिनोमियल, मीनर के सुपर पॉलिनोमियल। हमें पता नहीं चलता कि हमने कितने टाइम के अंदर हमारा जो है वो फाइंड हो सकेगा सॉल्यूशन या नहीं फाइंड हो सकेगा, दैट इज अनदर। दो केस बन रहे हैं, इसको तो हम क्लासेस के अंदर जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक हमने एक प्रॉब्लम दिया, क्या वो सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा? नो आइडिया। वो सॉल्यूशन कितने टाइम में फाइंड होगा? नो आइडिया। दैट आर कॉल्ड द इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स, ठीक है। और ये दोनों सॉल्वेबल की हैं, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये अनसॉल्वेबल की एग्जांपल नहीं है। अनसॉल्वेबल तो प्रॉब्लम्स ही वो हैं जो कि हल ही नहीं हो सकते। हमने ये हल होने वाले प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं कि ये एक खास टाइम के अंदर सॉल्व हो जाता है, इसके टाइम का हमें पता नहीं चलता कि कितने टाइम में ये सॉल्व, बट सॉल्वेबल, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल जो है वो कौन सी है? ट्रैवलिंग सेलमैन प्रॉब्लम, दैट इज अ वेरी मेजर एग्जांपल ऑफ द इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेलमैन प्रॉब्लम के अंदर हम क्या करते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं। एक पर्सन ने डिफरेंट सिटीज के अंदर जाना है, फॉर एग्जांपल 10 सिटीज के अंदर जाना है, और हमने एक ऐसा पाथ फाइंड करना है जो कि कम से कम हो। 10 शहर को उसने क्लिक कर आ रहा है, सर्च कर आ रहा है, लेकिन उसका शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? फॉर एग्जांपल एक ऐसा पाथ है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा सफर होता हो, एक ऐसा पाथ उससे कम सफर होता हो, एक उसे ऐसा पाथ है जो सबसे कम हो। तो जो सबसे कम होगा दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। और ये फिर किस क्लास के अंदर अप्लाई करता है? ये एनपी क्लास का प्रॉब्लम है, नॉन पॉलिनोमियल क्लास का। ये आगे जाकर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि ये क्लासेस कौन सी होती हैं, इसकी कितनी टाइप्स हैं, और किस तरीके से ट्रैवलिंग सेलमैन प्रॉब्लम जो है वो एनपी के अंदर अप्लाई करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द एल्गोरिथम।